नमस्कार, जय सीताराम जी। गत कक्षा में हमने जाना कि परम पिता परमात्मा के गर्भ से उत्पन्न हुई यह सकल सृष्टि फुरने का ही पसारा है, जैसा कि कहा भी गया है। विराट नगरी उस परम पिता परमात्मा दी गर्भ में सुहाई। उदय हुआ फुरना फुरने दी सृष्टि प्रकट करके दिखाई। सुन समझ कर फिर भी असलियत पहचानने में ना आई। सुन समझ कर फिर भी असलियत पहचानने में ना आई। इसके अतिरिक्त हमने यह भी जाना कि फुरना जो मिथ्या जगत की धारणा की उपज है, वह मन में असंतोष पैदा करता है। वह भक्ति भाव में प्रमुख बाधा है, क्योंकि इसके अंदर उत्पन्न होने पर हृदय में अंधकार छा जाता है और ख्याल परमात्मा की ओर ध्यान स्थिर नहीं रह पाता। परिणामतया अंदरूनी वृत्ति में आत्मिक ज्ञान सहित कुछ भी प्राप्त कर पाना असंभव हो जाता है और हमारी बुद्धि, मनोवृत्ति, स्मृति, स्वभाव आदि जड़ता को प्राप्त होना आरंभ हो जाते हैं। धीरे धीरे यही अचेतनता हमारे विवेक शून्य होने का कारण बनती है और हमारा ख्याल मायावी जगत से जुड़ता जाता है। यहीं से अज्ञान धारणा का सिलसिला आरंभ होता है। यह अज्ञान फिर हमारे अंतःकरण के आगे बादल का रूप ले छा जाता है, जिससे हमें यथार्थ का बोध होना बंद हो जाता है। तभी हम सत्यता से अपना आत्मनिरीक्षण कर अपनी विकृतियों के प्रति न तो सावधान हो पाते हैं और न ही उनको ठीक करने के प्रति सजग हो पाते हैं। इस कठिनाई के दृष्टिगत इसका निराकरण आवश्यक है, जिसके निमित्त ही उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते यानी समस्त कार्य व्यवहार करते हुए आद अक्षर का अजप्पा जाप करने का विधान है, ताकि हमारा चंचल मन इसके सिमरन से शांत व उपशम हो जाए, व चित्त वृत्तियां व स्मृतियां शुद्ध हो जाएं। यही नहीं, इस तरह हमारी बुद्धि विवेकशील यानी प्रकाशित हो जाए व भाव स्वभाव रूपी ताना बाना निर्मल होने पर हृदय सचखंड बन जाए और आत्मज्ञान प्राप्ति द्वारा आत्मबोध करना यानी प्रभु मिलन होना सहज हो जाए, जैसा कि शास्त्र कहता भी है। जिहड़ा सज्जन असा ताई ओ मिलना चाहवे, मुख मोड़े जगत दे फुरने वल्लों जे मिलना चाहवे, मुख मोड़े जगत दे फुरने वल्लों जे मिलना चाहवे। इसी संदर्भ में सज्जनों, आज आगे जानो कि प्रत्येक जीव माता पिता के फुरने के अनुसार ही इस बनावटी दुनिया में उपजता है, जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ से उद्धृत इन पंक्तियों से स्पष्ट भी होता है। स्त्री दी खाद पति दा बीज बोया, फुरने दे अनुसार जंचर बंचर जड़ चेतन, कीड़ी कोलू हाथी अंदर, ब्रह्मा कोलू तृण अंदर, चमड़े में प्रकाश उसने उपाया।
कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार बीज की किस्म के अनुसार वृक्ष और तदनुरूप फल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माता पिता जिस तरह के फुरने यानी आहार, आचार और चेष्टा यानी कामना से युक्त होकर समागम करते हैं, उसी तरह के आहार, आचार और चेष्टा से युक्त संतान उत्पन्न होती है। इस संदर्भ में यदि फुरना स्वच्छ व सात्विक है तो शक्ति, तेज तथा कांति से भरपूर सुंदर, स्वस्थ, पराक्रमी और सच्चरित्र संतान उत्पन्न होती है। और यदि फुरना अस्वच्छ यानी राजसिक व तामसिक है तो संतान भी अशक्त, तेजहीन व रुग्ण होने के कारण कमजोर अथवा दुष्चरित्र उत्पन्न होती है। तभी तो परमेश्वर सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अंतर्गत कहते हैं, फुरनेदी सृष्टि रचन, फुरनेदा है विस्तार, फुरनेदा है ओ खेल खिलारा, फुरनेदा है संसार, हाँ हाँ फुरनेदा है संसार, वाह वाह फुरनेदा है संसार। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम वर्तमान परिस्थितियों पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि कल्पना द्वारा सृष्टि की रचना का विस्तृत सांसारिक रूप जो आज हमारे सामने प्रस्तुत है, वह केवल चित्त की उमंग अथवा मन बहलाव का साधन है। कहीं ये साधन काम क्रीड़ा व विषय विहार के रूप में हमारे ख्याल व ध्यान को अपनी ओर प्रवृत्त कर बहला या उलझा न ले। इस हेतु परमेश्वर हमें फुरने की परिवर्तनशीलता व नश्वरता का बोध कराते हुए कहते हैं, फुरना मरे ते फुरना जम्मे, फुरने ठाट रचाया, फुरना है ओ अफुर गुसाई, ओहदा अंत किसे ना पाया। इस तथ्य के दृष्टिगत सज्जनों हमारे लिए बनता है कि हम हर समय, चाहे वह संभोग का समय ही क्यों ना हो, अपने ख्याल को स्वच्छ व अफुर रखें, ताकि सृष्टि चक्र को चलायमान रखने का कर्तव्य बुद्धिमत्ता और कुशलता से संपादित होता रहे और हमारी भावी संतानें भी अच्छे व्यक्तित्व वाली उत्पन्न हो। निश्चित रूप से इस हेतु सर्वप्रथम हमको स्वयमेव शब्द गुरु यानी मूल मंत्र आद अक्षर के साथ ध्यान पूर्वक अपने ख्याल का नाता जोड़ स्वतंत्रता से आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा और एविद आत्मस्थ रहते हुए अपने मन वचन कर्म द्वारा नैतिकता के उच्चतम आदर्श को कायम कर अमर पद पाने के योग्य बनना होगा। जान लो, यदि ऐसा कर लिया तो परमेश्वर कह उठेंगे, फिर गुरु आप चेला ही आप, फिर गुरु आप चेला ही आप, मिट गया फुरना हटे संताप, मुक गई सकल सामग्री इंसानों, जगत तो हो गयो आजाद, जगत तो हो गयो आजाद। आशय यह है कि इस प्रकार जगत से आजाद यानी निर्लेप होने पर ही हम अफुरता से सतयुगी नैतिकता को हर जीव में गर्भकाल के दौरान ही स्थानांतरित कर उसे जगत और ब्रह्म की यथार्थता का सत्य जानने के योग्य बना सकेंगे और इस तरह आज का मानव व उसकी भावी संतानें स्वतंत्रता से विश्राममय जीवन व्यतीत करने के योग्य बन सकेंगी। इसी संदर्भ में आओ अब सब अपने जीवन को सुखमय बनाने एवं अपनी संतानों के मंगलमय भविष्य हेतु जीवा स्वतंत्र, संकल्प स्वच्छ व दृष्टि कंचन रखते हुए
अपने मन को संकल्प रहित अवस्था में साधे रखते हुए सुकर्मों का राज स्थापित करने का निश्चय लें और मिलकर बोलें, सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के मुख के शब्द।
सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ से उद्धृत इन पंक्तियों को सज्जनों गहराई से समझते हुए अपनी शारीरिक मानसिक स्थिरता, ध्यान की एकाग्रता व ख्याल की अफुरता साधने हेतु अलफ की निरंतर रटन लगाओ। इस प्रकार सतत अभ्यास द्वारा घर का समस्त कार्य व्यवहार करते समय अपना ख्याल व ध्यान आत्म प्रकाश में जोड़े रखो। जानो, ऐसा करने से यानी हथ कारवल व चित्त यारवल रखने से सहज ही विचार शुद्धि, आहार शुद्धि और व्यवहार शुद्धि हो जाएगी और हम आत्मबोध कर जीवन लक्ष्य सिद्ध करने में कामयाब हो जाएंगे, जैसा कि परमेश्वर कहते भी हैं। साडी भक्ति इतनी सुखाली है कि घर दा काम करदियां ही भक्ति हो जाती है। जिवें रोटी पकांदियां होया भी नाम चलाओ ते अक्षर चलाओ। अगर असी नाम चलांदे रोटी पकावांगे ते अंन दे विच, इन्हां पकियां होइयां रोटियां दे विच नाम रूपी कीटाणु पैदा हो जाणगे। फिर असी ओही रोटी खावांगे ते सानू अच्छी बुद्धि मिलेगी, बच्चियां नू अच्छी बुद्धि मिलेगी। इस तरह साडा घर सतयुग बन जाएगा। अगर असी फुरना करदे करदे रोटी बनावांगे ते फुरने वाले कीटाणु, बीमारी वाले कीटाणु साडे हत्थां विच पैदा हो जाणगे। फिर असी उन्हां हत्थां दी पक्की रोटी खावांगे ते साडे अंदर अनेक प्रकार दियां बीमारियां पैदा होणगियां। इस तरह साडा घर स्वर्ग दे बदले नरक बन जाएगा। इस वास्ते ऐसी नाम रूपी खुराक खाओ जिंदे नाल घर विच बीमारियां ना होवन। इस वास्ते सारा दिन घर दा काम करदे असी अपने इष्ट देव नू मिल सकते हाँ। सारतः सज्जनों, कहने का आशय यह है कि नित्यो नित ख्याल द्वारा घड़ी की टक टक की तरह ओम मूल मंत्र की एक रस रटन लगाने के स्वभाव में इस तरह ढल जाओ कि किसी विद भी आपके मन में कोई सांसारिक फुरना प्रवेश ना कर पाए और आपका हृदय पावनता व सुंदरता का प्रतीक बन जाए। जानो, ऐसा करने से मन शांत हो जाएगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी और ख्याल जगत में विचरते हुए भी उससे आजाद यानी अफुर्र है स्वतंत्रता पूर्वक अपने सच्चे घर में स्थित रहने में सक्षम हो जाएगा व अंत विश्राम को पा जाएगा। इस तरह आप आनंद विभोर हो शास्त्र अनुसार कह उठोगे। महाराज जी दी भक्ति
सब अफुर अवस्था को धारण कर भक्ति के इस चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने में सफल हों, इस हेतु सज्जनों सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है। आप सबकी जानकारी हेतु अफुर अवस्था क्या है व इस अवस्था में स्थित होने की महानता व महत्व आगामी कक्षा में बताई जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।